Now I think that is better. Input output class in Java. Today we will read about the input and output class in Java. कि input और output Java में कैसे कर सकते हैं. This is the last topic of our third unit, input output class. मेरे ख्याल से इस वीक ये कंप्लीट हो जाएगा input output class, क्योंकि 2 या 3 लेक्चर का है मैक्सिमम. ओके, तो इनपुट आउटपुट आपको पता ही है, बेसिक ऑपरेशंस किसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट किस लिए यूज हो जाता है होता है. सारे के सारे प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, दैट डू द बेसिक ऑपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, सारे के सारे इनपुट और आउटपुट को करते हैं. इनपुट कोई ना कोई चीज लेते हैं और उसको प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट जो है वो हमारे स्क्रीन पे शो करते हैं. तो जो accessing data from user, as you all know, that is input. After processing, resulting data on the screen is called your output. तो जावा के अंदर जो बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, वो आपके ऑपरेशंस जो अप्लाई करते हैं, अगेन वही माउस, कीबोर्ड, डिस्क, मेमोरी, नेटवर्क, ये इनपुट लेता है और इसके थ्रू डाटा प्रोसेस करके मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क, मेमोरी और नेटवर्क, इनमें वो आउटपुट डिवाइसेस में ये यूज होते हैं. That is clear to you. Now the main purpose of the program is to establish the connection between the user and the computer. जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन का बेसिक काम है, ताकि यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाए, इसके कम्युनिकेशन आपस में एस्टेब्लिश किया जा सके, इसीलिए इनपुट आउटपुट को यूज किया जाता है. और जावा के अंदर जो इनपुट और आउटपुट किया जाता है, वो आपकी स्ट्रीम क्लासेस के थ्रू किया जाता है. स्ट्रीम क्लास होती क्या है? स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा. कोई भी डाटा का फ्लो रिप्रेजेंट करना है या सीक्वेंस ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करना है, देन वी गो विद द स्ट्रीम क्लास. और जावा प्रोग्राम है इनपुट आउटपुट इन स्ट्रीम क्लास, इन स्ट्रीम्स के थ्रू ही परफॉर्म करता है. स्ट्रीम इज अ लिंक टू द फिजिकल डिवाइस बाय द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. जो स्ट्रीम्स है वो एक तरह से एक लिंक है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, ताकि जो भी डाटा है, वो जो भी ऑपरेशंस हैं, वो परफॉर्म किए जा सके. स्ट्रीम मतलब फ्लो ऑफ डाटा. बेसिक सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ स्ट्रीम, तो कोई भी फ्लो ऑफ डाटा वो इनपुट डिवाइस से आपका प्रोसेसिंग की तरफ भी जा सकता है, प्रोसेसिंग से आउटपुट की तरफ भी जा सकता है, इनपुट से आउटपुट की तरफ भी जा सकता है. तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम्स किसी भी जावा प्रोग्राम में. तो स्ट्रीम क्लास के अंदर, जैसे एक एग्जांपल है, जावा प्रोग्राम है वो रीड कर रहा है डाटा, इट रीड्स डाटा फ्रॉम द इनपुट. ठीक है, इनपुट स्ट्रीम से वो डाटा को रीड करेगा. तो इस एग्जांपल के अंदर जो प्रोग्राम है वो इनपुट एक्सेप्ट करता है डाटा को रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम क्लास से, जो कि डाटा सोर्स के साथ अटैच है. मतलब यूजर ने डाटा एंटर किया कीबोर्ड से, वो डाटा एंटर होके जावा प्रोग्राम के पास चला गया. तो दिस इज हाउ जावा प्रोग्राम रीड द डाटा. ये बस एक डायग्राम दिखा रखा है. भी हम सबको पता है कि डाटा किस तरह से आता है. हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू, या जिस भी प्रोसेस के थ्रू, टच स्क्रीन के थ्रू हम जब टाइप करते हैं, वो डाटा हमारे प्रोग्राम के अंदर चला जाता है, एप्लीकेशन के अंदर चला जाता है. वही चीज डायग्रामेटिकली इसमें शो कर रखी है कि जावा प्रोग्राम ने डाटा को रीड किया इनपुट स्ट्रीम से, जो उसको मिला डाटा सोर्स से. डाटा सोर्स हमारा यूजर भी हो सकता है, कोई और दूसरा प्रोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोग्राम. इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है बाय राइटिंग द कैरेक्टर्स. वो प्रोग्राम को राइट करता है आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू, और जो कि अटैच की गई है किसी भी डाटा डेस्टिनेशन के साथ. डाटा डेस्टिनेशन मतलब आपका मॉनिटर हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है, आपका प्लॉटर हो सकता है. तो दिस इज हाउ इनपुट एंड आउटपुट वर्क. तो इनपुट के अंदर जो जावा स्ट्रीम है वो 2 बेसिक ऑपरेशंस करती है, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम का मतलब है जो इनपुट स्ट्रीम है वो डाटा सोर्स से लेती है और उसको प्रोग्राम के पास सेंड करती है, जैसे कि इसमें ले रखा है. सोर्स से डाटा लिया और उसको इनपुट डिवाइस के थ्रू प्रोग्राम में सेंड कर दिया.
इसी तरह से आउटपुट स्ट्रीम का काम हमारा क्या है, इट टेक्स द डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम एंड सेंड इट टू द डेस्टिनेशन। प्रोग्राम से डाटा लिया और उसको डेस्टिनेशन के पास भेज दिया, ये हमारी आउटपुट स्ट्रीम का है। बेसिकली इनपुट स्ट्रीम फॉर टेकिंग इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम इज फॉर गिविंग द आउटपुट। उसी को इन्होंने मैन्युपुलेट करके बता रखा होता है जावा में कि इनपुट स्ट्रीम क्या है। बेसिकली वी वेरी नो अबाउट द what is input and what are the output device, same as it is the stream class। अब ये तो थी स्ट्रीम्स, अब आती है स्ट्रीम क्लासेस। तो स्ट्रीम क्लासेस क्या है, स्ट्रीम क्लासेस हमारी जो है वो java.io पैकेज के अंदर इंक्लूड की गई हैं। java पैकेज के अंदर ही इनको इंक्लूड किया जाता है। ये बहुत ही लार्ज स्ट्रीम क्लासेस हैं जो सारे के सारे इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस को हैंडल करती हैं। जितने भी इनपुट कीबोर्ड के थ्रू एंट्री होती है, कीबोर्ड या माउस के थ्रू हम डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, या किसी और प्रोग्राम के थ्रू डाटा की एंट्री करते हैं, दूसरे प्रोग्राम के थ्रू एंट्री करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी स्ट्रीम क्लासेस ही हैंडल करती है। इसीलिए दीज आर कॉल्ड द वेरी लार्ज इन साइज। तो ये स्ट्रीम क्लासेस आपकी दो तरह की होती है, बाइट स्ट्रीम क्लास एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास। बाइट स्ट्रीम क्लास एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास। बाइट स्ट्रीम क्लास भी अगेन दो टाइप की है, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास आपकी रीडर क्लास एंड राइट क्लास। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इसका, तो थ्योरी ही है सारे के सारे उसमें, तो आपको थ्योरेटिकल ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रोग्रामिंग इसमें लास्ट में एक या दो है कि हम राइट किस तरह कर सकते हैं प्रोग्रामिंग का। थ्योरेटिकल पोर्शन भी है इस चैप्टर का आपका और प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपके सिलेबस में है, दोनों ही चीजें हैं, तो आपको दोनों ही रीड करनी पड़ेगी। तो जावा स्ट्रीम क्लास में बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम दो तरह की होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम कैरेक्टर स्ट्रीम को ज्यादा एफिशिएंट मानते हैं बजाय की बाइट स्ट्रीम क्लास के। अब बाइट स्ट्रीम क्लास होती क्या है, बाइट स्ट्रीम क्लास प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट द स्ट्रीम। 8 बिट्स की जो फाइल है, किसी भी फाइल में से 8 बिट्स को एक टाइम में रीड करने या राइट करने के लिए बाइट स्ट्रीम क्लास का यूज किया जाता है। मतलब 8 बिट्स मतलब 1 बाइट को, इसीलिए इसको बाइट स्ट्रीम क्लास बोला जाता है। कोई भी फाइल है उसमें एक टाइम में 1 बिट्स यानी कि 1 बाइट ये रीड कर सकती है या फिर डाटा उसमें आउटपुट में डाल सकती है। इसको यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब दे कैन ट्रांसमिट बाइट्स फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जावा प्रोवाइड्स 2 टाइप ऑफ स्ट्रीम क्लास, 2 टाइप की बाइट स्ट्रीम क्लास को जावा सपोर्ट करता है, इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास। जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया था, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्लास का काम क्या है, डाटा को सोर्स से रीड करने का काम हमारा इनपुट स्ट्रीम क्लास का है। ये भी जैसे क्योंकि इसी का पार्ट है तो ऑब्वियसली एक टाइम में एक 8 बिट्स डाटा को ये रीड कर सकती है सोर्स फाइल से, चाहे वो फाइल है चाहे वो डिवाइस है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और मतलब जो भी इनके यानी कि इनके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। दिस विल बी यूज्ड ओनली फॉर द for the basic for maintaining the base class। इनको पेरेंट क्लास की तरह ही यूज किया जाता है। these are the input stream class, ये इनकी हायरार्की है इनपुट स्ट्रीम क्लास की। इसी के अंदर फाइल इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड इनपुट, बाइट एरे, ये सारी क्लासेस इसी के अंदर आएंगी। ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। अब उसके बाद जो इसके अंदर मेथड्स आते हैं, सबसे पहला है रीड मेथड। रीड मेथड मतलब it reads the bytes, 8 bytes from input। इनपुट से ये 8 बाइट्स को, इनपुट डिवाइस से 8 बाइट्स को रीड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रीड बाइट बी एरे, एरे ही सजेस्ट कर रहा है कि इट रीड द एरे ऑफ बाइट्स। 8 बाइट्स की एरे ऑफ बाइट्स को रीड करने के लिए इसको यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस से। अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन देता है, गिव इंफॉर्मेशन वेदर द इनपुट इज अवेलेबल और नॉट। इंफॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल मेथड का यूज किया जाता है। स्किप एन, स्किप एन मतलब अगर मान लो हमें जंप करना है तो इट स्किप्स द एन बाइट्स, जितने भी वैल्यू हम डालेंगे उतने बाइट्स का स्किप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रीसेट,
रीसेट मतलब करंट पोजीशन, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम को में ले आता है, मतलब जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे वापस में अगर हमें डाटा लाना है तो हम रीसेट कर देते हैं कि जो पहले था डिफॉल्ट वही हो जाए। क्लोज, ऑब्वियसली इनपुट स्ट्रीम, इनपुट हमारा पूरा हो गया, क्लोजिंग के लिए इसको यूज किया जाएगा कि अब हमें इनपुट की जरूरत नहीं है, हमारा काम कंप्लीट हो गया है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं क्लोज मेथड का। अब सेकंड टाइप आता है आपका आउटपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। आउटपुट स्ट्रीम रीडर, जहां पे इनपुट स्ट्रीम रीडर आपका इनपुट करने के लिए यूज होती है, वैसे ही आपकी आउटपुट स्ट्रीम रीडर क्लास आपकी आउटपुट के लिए यूज की जाती है। कोई भी आउटपुट अगर आपको डालना है, कोई भी आउटपुट आपको देना है, इट इज यूज टू गिव द आउटपुट टू द सोर्स या डेस्टिनेशन डिवाइस। डेस्टिनेशन डिवाइस या आपका क्या हो सकता है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, कि जो आपका प्रिंटर है, वहां पे आउटपुट देने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनपुट क्लास की तरह ही। इसके अंदर भी मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं जो कि आगे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। मेन फंक्शन जो इसका है वो है राइट मेथड, मेनली इसको राइट करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम इसके इंस्टेंस या इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते फॉर क्रिएटिंग एज अ पेरेंट क्लास। इसको पेरेंट क्लास की तरह ही यूज किया जा सकता है। ये इसकी हायरार्की है। फाइल जहाँ पे इनपुट था वही वहां यहाँ आउटपुट है, जो आपकी इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास थी वही सेम इसके अंदर मेंशन है, बस इनपुट की जगह आउटपुट आपका लिखा हुआ। अब इसके मेथड्स क्या है, सबसे पहला है राइट मेथड, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज यूज टू राइट द आउटपुट, आउटपुट को राइट करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। सेकेंड वन इज बाइट बी, राइट बाइट बी, ऑब्वियसली एरे ऑफ बाइट्स को यूज राइट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लोज, आउटपुट का काम हो गया तो क्लोजिंग के लिए इसको यूज किया जाने लगा कि आउटपुट स्ट्रीम को अगर क्लोज करना है देन वी हैव टू यूज द क्लोज। फ्लश द आउटपुट, मतलब जो चीज पहले है वो चीज अभी वॉश आउट हो जाए, फ्लश हो जाए, तो उसको हम फ्लश आउट करने के लिए यूज करते हैं। और इन दोनों में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड द फ्लश। तो क्लोजिंग का मतलब है पूरे आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करने के लिए यूज किया जाना, एंड फ्लश मतलब जो करंटली आउटपुट है उसको फ्लश आउट करके नए सिरे से, नए स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसकी पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में या एलएमएस पे, तो वहां से आप इसको रीड कर सकते हो। थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, रीडिंग के थ्रू ही हो सकता है, और वो आसान है क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम इनपुट किसके थ्रू करते हैं, किसको इनपुट बोला जाता है, किसको आउटपुट बोला जाता है। तो ये आप एक बार पढ़ के देख लेना, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारा एप्लेट शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।